आज जो रोहिणी में सदगुरु की कृपा से इस सत्संग करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। वैसे तो दास ने पिछले हफ्ते सत्संग के लिए यहाँ मौजूद होना था, पर सदगुरु माता जी का शायद इस रूप में रोहिणी में आने का ध्यान था, तो उस दिन बारिश हुई और आज इस रूप में आप सबके बीच तो जो उद्देश्य जिसका जिक्र भी निरंतर के सच की आवाज को कि परमात्मा की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, सत्य से जुड़कर भक्ति भरा जीवन जिया जा सकता है। हर एक इंसान तक इस आवाज को पहुंचाने का प्रयास हर एक संत ने, महापुरुष ने किया, और वो इसीलिए क्योंकि दुनिया में इंसान ने न जाने कितनी काल्पनिक, कितनी गलतफहमियां, कितने ऐसे भ्रम इस विषय में बना रखे हैं। परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में जितनी गलतफहमियां, जितना झूठ, जितने भ्रम शायद ही किसी और विषय में आज तक इतना कोई भ्रम में रहा है। सुनता तो इंसान हर धर्म ग्रंथ को है, सुनता हर पीर पैगंबर की बात को है, सुन के ये दोहरा। अक्सर कहीं भी कोई बात करे अगर परमात्मा की, प्रभु की, तो यही कहता है कि परमात्मा तो हर जगह है, हम सब में भी परमात्मा है, हम भी परमात्मा का रूप हैं। सुनता है कान से, पर सदगुरु के चरणों में जो आ जाते हैं बात, वो भी यही कहते हैं, पर उनकी बात, सुनी हुई बात को दोहराई नहीं जा रहा। वहां वो आंख से पहले इसको देखते हैं। सदगुरु जो भक्ति देते हैं वो कान वाली नहीं, आंख वाली भक्ति। और दुनिया में सुन के दोहराना तो तरह तरह से किया जा रहा है। इंसान ने भी तरह तरह के परमात्मा के विषय में अपने शब्द, ग्रंथ, न जाने क्या क्या बना चुका है, पर जीवन में जब तक इसके दर्शन नहीं होते, जीवन में जब तक इसका बोध नहीं होता, तब तक भक्ति सही मायने में शुरू नहीं हो सकती। तब तक मेरे जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित होना शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ सुन लेने को समझ लेना नहीं कहा जा सकता, सिर्फ सुन लेने को देख लेना नहीं कहा जा सकता, सिर्फ सुन लेने को बोध नहीं कहा जा सकता। सुन सुन के तो इंसान ने परमात्मा के नाम को जप के परमात्मा को एक ऐसा हथियार बना लिया है कि वो सोचता है कि परमात्मा का नाम इस्तेमाल करके तो कोई भी काम कराया जा सकता है समाज में। हम बड़े पैमाने पर धर्म के नाम पर झगड़ों की तो बातें सुनते हैं, खून खराबे की बातें सुनते हैं, धर्म के नाम पर खून बहाए जा रहे हैं, ये हम निरंतर सुनते आए हैं। और इंसान को लगता है कि चलो मैं ये सब तो नहीं कर रहा, पर इंसान ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसको एक हथियार की तरह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और वो बिल्कुल बेखबर है इस चीज से, क्योंकि बोध नहीं है, जानकारी नहीं है, परमात्मा जीवन में आया नहीं है। सदगुरु की कृपा इस रूप में जीवन में नहीं हुई कि जीवन जीने की कला इंसान को आ जाए। हाल तो ऐसा भी देखने को, सुनने को मिलता है कि किसी के आगे अगर कोई ऊंची आवाज में बोल बैठे या कोई
थोड़ा सा अनुचित व्यवहार कर दे तो वो परमात्मा का नाम का इस्तेमाल ऐसे करता है कि मेरे अंदर बैठे परमात्मा का तिरस्कार कर दिया है आपने, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो वैसे गुस्सा नहीं आता, पर मैं क्योंकि इस परमात्मा का अंश हूं और इस परमात्मा की बेइज्जती मैं नहीं सह सकता, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। और ये सुन के हैरानी की बात जरूर लग सकती है, पर ये बड़ी आम स्टेटमेंट, क्योंकि इंसान तो बदला नहीं, उसको तो एक बहुत अच्छा हथियार परमात्मा के नाम का मिल गया है। और वहीं इस जीवन को कान के द्वारा जो जीवन जिया जा रहा है वो परमात्मा नाम का जिक्र और परमात्मा का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल भी सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए करता चला जाता है। जो भ्रम फैले हुए हैं उनको काटना तो दूर बल्कि बढ़ाए चला जाता है, क्योंकि अगर एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग अगर इस तरह की बातें करने लग जाएंगे कि हमारे अंदर की परमात्मा की बेइज्जती हो रही है, तो उसी को फिर एक नया भ्रम मान के, सच मान के लोग चलने लग जाएंगे। अक्सर यही एक मॉब मेंटालिटी वर्ड यूज किया जाता है कि बस सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। और ऐसे जीवन को फिर कैसे इसमें प्रेम की खुशबू आएगी, कैसे इसमें परमात्मा बसेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल अहंकार से युक्त, मैं से युक्त परमात्मा का नाम सिर्फ ले लेना भक्ति नहीं होती। परमात्मा की बारे में पढ़ लेना सिर्फ भक्ति नहीं होती। भजन गा लेना, ग्रंथ पढ़ लेना, रटन कर लेना, इसको भक्ति हरगिज नहीं कहा गया है। भक्ति तो ऐसा मार्ग है जिसकी शुरुआत ही दीदार से होती है, समर्पण से होती है, और फिर इस राह पर चल भी वही सकता है जो समर्पित है। इसलिए इसको प्रेमा भक्ति भी कहा गया है, क्योंकि समर्पण के साथ फिर जीवन में प्रेम आता है, प्रेम से युक्त मेरा जीवन हो जाता है। जैसे लिखा भी गया है कि मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, कि जीवन मृतक है, मरा हुआ जीवन है, अगर इस भगवंत की प्रीत जीवन में नहीं आई है। अब इंसान ये कैसे मान ले कि मेरा जीवन मृतक है, मैं कैसे मरा हुआ हो सकता हूं। पर जब तक सही मायने में ये वाली प्रीति जीवन में नहीं आती, तब तक इस बात का एहसास भी नहीं हो सकता कि इससे पहले का जो जीवन जिया जा रहा था वो तो मृतक ही था, वो कोई जीवन था, सिर्फ और सिर्फ एक मांगते वाला जीवन। मांग, ये हो जाए, वो हो जाए। परमात्मा को भी सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये कमी है पूरी हो जाए। प्रेम नाम की चीज से तो परिचित ही इंसान नहीं है। जिसको इंसान प्रेम कहता है वो कुछ और नहीं, बस सौदेबाजी का एक थोड़ा सा सुनहरा नाम है। हर जगह सौदेबाजी है। इट्स अ ट्रांजैक्शन विच वी कॉल लव, क्योंकि एक्सपेक्टेशन, रिटर्न जब तक वो नहीं होता तो अंदर से प्रेम करने का ही फिर दिल खत्म हो जाता है। जिसको प्रेम से मैं बात करूं, लेकिन सामने से जिस दिन उसने मुझसे प्रेम से बात नहीं की, तो मुझे भी लगता है इसको मैं प्रेम बेकार में ही कर रहा हूं। क्योंकि तो प्रेम एक एक्ट, एक कर्म की तरह प्रेम किया जा रहा है कि इसको दे के सामने से कुछ मिलेगा। चाहे वो प्रेम ही की एक्सपेक्टेशन है तो ट्रांजैक्शन ही। लेकिन जब इस भगवंत की प्रीति, इसके साथ प्रेम, इसके दर्शन, प्रेमा भक्ति ये जीवन में आती है, तो फिर जो अब तक मृतक जीवन था वो सही मायने में खिल उठता है, जीवित हो उठता है। क्योंकि फिर प्रेम
कारण नहीं ढूंढता, प्रेम मोहताज नहीं रहता कि सामने से क्या हो रहा है।